इस समय आप इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ये जूनियर वर्ग इत्यादि के लिए तो हैं ही महत्वपूर्ण। इन्हें 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे भी सही ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंटर में करेक्शन में जब आता है तो उसको समझने में, इसको पढ़ने के बाद वो कभी भूलेंगे नहीं। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसमें, इससे पहले वाले पार्ट में आप इंडेफिनिट पर्सन पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे इंडेफिनिट थिंग एंड अदर। जो इंडेफिनिट थिंग्स होती हैं उसमें एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ जो आगे इट सेल्फ का प्रयोग होता है, अपने के अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के रूप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इट सेल्फ का प्रयोग होता है, अन्य किसी का नहीं होता है। और सम अदर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिसमें आल, सम, एनी, मोस्ट है। अब एक एक को आप समझ लें। एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट, अर्थात प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। इट्स, ये जो इट्स आया हुआ इसके साथ आया, प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, प्रत्येक वस्तु। फिर दिया हुआ समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ, कोई वस्तु या कुछ। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूं, कुछ खाना चाहता हूं, ये समथिंग में आ जाएगा। ही हैज नथिंग टू स्पेंड, उसके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग, कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, धन नहीं, नथिंग। ये जो नथिंग वाला वाक्य है, इसको जब हम प्रयोग करते हैं, दूसरे तरीके से निगेटिव बनाते हैं, तो इसको हम बना सकते हैं ही हैज नॉट एनीथिंग टू स्पेंड। जहां पर समथिंग लिखा हुआ है वहां पर एनीथिंग का प्रयोग करके भी निगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। ऑल वर प्रेजेंट इन द रूम, ये जो ऑल है, इस ऑल मीन्स होता है सभी, ऑल मीन्स होता है सभी। ये ऑल वर प्रेजेंट इन द रूम, कमरे में सभी उपस्थित थे। ऑल, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब मटेरियल नाउन के साथ ऑल आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मिल्क, मटेरियल नाउन के साथ आने पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, वैसे ऑल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। सम के दो अर्थ होते हैं। ये सम मीन्स कुछ भी होता है और सम मीन्स कोई भी होता है। जहां सम मीन्स कोई होता है वहां पर सिंगुलर नाउन आता है, और तो सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर की वर्ब भी आएगी। जैसे सम मैन वाज देयर, कोई व्यक्ति वहां पर था, कोई व्यक्ति, सम मैन। यहां सम का अर्थ कोई है, सम मैन वाज देयर का अर्थ है कोई व्यक्ति वहां था। यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले सम आया हुआ है तो सिंगुलर की वर्ब लगेगी। फिर आया है सम मैन वर डूइंग देयर वर्क, कुछ लोग, कुछ मनुष्य या कुछ लोग, कुछ पुरुष अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर प्लूरल हो गया है, इसलिए उसके आधार पर प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। इसको समझना है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सब। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है वे सब। ऑल ऑफ यू का मतलब होता है तुम सब। इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऑल ऑफ अस वर देयर का अर्थ हुआ हम सब वहां थे। ऑल ऑफ अस। यहां पर मोस्ट और दिया गया है, यहां पर भी दिया गया मोस्ट। ये जो मोस्ट मीन्स होता है अधिकांश।
मोस्ट मीन्स होता है अधिकांश, मोस्ट ऑफ द बॉयज का मतलब होता है अधिकांश लड़के, अधिकांश लड़के खेल रहे थे। मोस्ट ऑफ द बॉयज का मतलब है अधिकांश लड़के खेल रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। जब प्लूरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया गया है तो इस मोस्ट का अर्थ होगा अधिकांश। उसी के आधार पर दिए गए इन वाक्यों को करें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबर पर बातचीत करके अपनी समस्या को हल करें। और याद रखें, जब तक आप स्वतः पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तब तक ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए खुद सीखो और अपने पड़ोसी को भी सिखाओ, तो तुमसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा।